नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके खेती के ज्ञान को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो खेती का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। अक्सर हम देखते हैं कि दो किसान एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसा बीज लाते हैं, एक जैसी खाद डालते हैं और पानी भी एक समय पर देते हैं, लेकिन फिर भी एक किसान के खेत में फसल बहुत शानदार होती है, फल चमकदार होते हैं और पैदावार रिकॉर्ड तोड़ होती है। वहीं दूसरे किसान का पौधा या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन फल नहीं देता, या फिर फल आने से पहले ही फूल झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह किस्मत का खेल है? जी नहीं, यह विज्ञान है। यह खेल है उस अदृश्य शक्ति का जो पौधे के अंदर बैठकर उसे चला रही है। उस शक्ति का नाम है प्लांट हार्मोन। किसान भाइयों, आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में इतनी गहराई से बात करेंगे जितनी शायद ही आपने कभी सुनी हो। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो सिलेबस है जो वैज्ञानिकों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम इसे अपनी सरल और देसी भाषा में समझेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने पौधे की भाषा समझने लगेंगे। आप पौधे को देखकर बता देंगे कि उसे भूख लगी है या उसे किसी सिग्नल की जरूरत है। यह सीरीज का पहला भाग है जिसमें हम हार्मोन के पूरे विज्ञान, उनके प्रकार और उनके काम करने के असली तरीके को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेती की यह मास्टर क्लास। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह पौध हार्मोन बला क्या है। यह शब्द हम बार बार सुनते हैं। बाजार में दुकानदार हमें टॉनिक के नाम पर हार्मोन थमा देते हैं, लेकिन यह असल में है क्या? वैज्ञानिक भाषा में इसे फाइटोहार्मोन कहा जाता है। फाइटो का मतलब होता है पौधा और हार्मोन एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना या जगाना। सरल शब्दों में कहें तो पौध हार्मोन वे प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे के अंदर खुद ब खुद बनते हैं। जी हां, पौधा इन्हें खुद बनाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पौधे के किसी एक हिस्से में बनते हैं और वहां से यात्रा करके पौधे के दूसरे हिस्से में जाते हैं और वहां जाकर अपना काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई हार्मोन जड़ में बनता है और वो तने के जरिए ऊपर जाकर पत्तियों को आदेश देता है। कोई हार्मोन नई कोपल में बनता है और नीचे जाकर जड़ों को फैलने का आदेश देता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमारे किसान भाइयों के बीच है, उसे दूर करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम खाद और हार्मोन को एक ही समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हार्मोन डाल देंगे तो खाद की जरूरत नहीं, या अगर हमने बहुत सारी खाद डाल दी है तो हार्मोन की क्या जरूरत। यह सोचना बिल्कुल गलत है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका पौधा एक मकान है। मकान बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया और पानी की जरूरत होती है। यह सब क्या है? यह सब खाद है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, ये सब ईंट और सीमेंट हैं। इनसे पौधे का शरीर बनता है, इनसे पौधे का ढांचा खड़ा होता है। लेकिन क्या सिर्फ ईंट और सीमेंट को एक जगह ढेर कर देने से मकान बन जाएगा? नहीं बनेगा। मकान बनाने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत होती है, एक मिस्त्री की जरूरत होती है जो यह बताएगा कि ईंट कहां रखनी है, दीवार कितनी ऊंची बनानी है, खिड़की कहां छोड़नी है और छत कब डालनी है। पौध हार्मोन वही इंजीनियर है। खाद पौधे को ताकत देती है, ऊर्जा देती है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कहां करना है, यह दिशा हार्मोन देता है। अगर पौधे में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तो पौधा बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हार्मोन ने सिग्नल नहीं दिया कि अब बस करो और फूल बनाओ, तो पौधा सिर्फ हरा भरा रहेगा, फल कभी नहीं देगा। इसलिए याद रखिए, खाद शरीर है और हार्मोन उस शरीर को चलाने वाला दिमाग है। खाद की जरूरत हमें बोरियों में पड़ती है, किलो में पड़ती है, लेकिन हार्मोन की जरूरत हमें चुटकी भर या उससे भी कम मिलीग्राम में पड़ती है। इसकी एक बूंद ही पूरे पौधे के सिस्टम को हिलाने के लिए काफी होती है। अब सवाल आता है कि ये हार्मोन काम कैसे करते हैं? क्या ये जादू करते हैं? नहीं, इनका काम करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक है। इसे हम ताला और चाबी के सिद्धांत से समझ सकते हैं। पौधे की हर कोशिका यानी हर सेल के ऊपर छोटे छोटे ताले लगे होते हैं जिन्हें रिसेप्टर कहते हैं। हार्मोन एक चाबी की तरह होता है।
जब हार्मोन पौधे के अंदर बहता है तो वो अपनी सही कोशिका को ढूंढता है। जैसे ही हार्मोन उस कोशिका के रिसेप्टर में फिट बैठता है, यानी जैसे ही चाबी ताले में लगती है, वह ताला खुल जाता है और कोशिका को एक करंट जैसा सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल मिलते ही कोशिका अपना काम शुरू कर देती है। अगर हार्मोन ने कहा लंबे हो जाओ तो कोशिका लंबी होने लगती है। अगर हार्मोन ने कहा विभाजित हो जाओ तो एक कोशिका टूटकर दो बन जाती है। लेकिन यहां एक पेंच है, यह ताला तभी खुलता है जब पौधा स्वस्थ हो और सही वातावरण हो। अगर पौधा बहुत ज्यादा सूखे में है या बहुत ज्यादा बीमार है तो उसके ये ताले खराब हो जाते हैं। उस समय आप कितना भी महंगा हार्मोन बाजार से लाकर डाल दीजिए, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि चाबी लगाने के लिए ताला ही सही सलामत नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हार्मोन का प्रयोग तभी करें जब खेत में नमी हो और पौधा लेने की स्थिति में हो। पौधों की दुनिया में मुख्य रूप से 5 तरह के क्लासिकल हार्मोन होते हैं। वैसे तो विज्ञान ने अब और भी नए हार्मोन खोज लिए हैं, लेकिन खेती में 99% खेल इन्हीं 5 हार्मोनों का है। इन पांचों को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है बढ़ाने वाले हार्मोन, जो पौधे की ग्रोथ कराते हैं, नई पत्तियां लाते हैं और फल को बड़ा करते हैं। इसमें 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। दूसरा ग्रुप है रोकने वाले हार्मोन, जो पौधे की बाढ़ को रोकते हैं, उसे सुलाते हैं या उसे पकाते हैं। इसमें 2 हार्मोन आते हैं, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एक सफल किसान को इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे उसे अपने परिवार के 5 सदस्यों के बारे में पता होता है। तो चलिए एक एक करके इनका गहरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन के राजा की, जिसका नाम है ऑक्सिन, ओनॉक्सिन। यह पौधों में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन था। ओऑक्सिन का मुख्य काम है पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाना। यह पौधे की सबसे ऊपरी नोक पर, जिसे हम शूट टिप कहते हैं, वहां बनता है। वहां से यह नीचे की तरफ बहता है। ओऑक्सिन एक बहुत ही सख्त लीडर है। जब तक यह पौधे की चोटी पर बैठा रहता है, यह नीचे की साइड वाली शाखाओं को निकलने नहीं देता। इसे विज्ञान में एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। आपने देखा होगा, जब हम चने की या गेंदे की ऊपर से खूंटाई कर देते हैं, यानी उसका सिर तोड़ देते हैं, तो पौधा अचानक से घना हो जाता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऊपर बैठे ऑक्सिन को हटा दिया। जैसे ही ऑक्सिन हटा, साइड की शाखाओं को आजादी मिल गई और वो बढ़ने लगीं। इसके अलावा ऑक्सिन का एक बहुत बड़ा काम है जड़ें बनाना। जब हम किसी पौधे की कलम लगाते हैं तो उसे जल्दी जड़ पकड़ने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऑक्सिन ही होता है। यह कोशिका को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर देता है, जिससे पौधा सूर्य की रोशनी की तरफ मुड़कर बढ़ता है। तो अगर आपको जड़ें बढ़ानी है या पौधे की लंबाई बढ़ानी है तो ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा हार्मोन है गिबरेलिन। यह किसानों के बीच सबसे ज्यादा मशहूर है। खासकर गन्ने और अंगूर की खेती करने वाले किसान इसे जिब्रेलिक एसिड या GA3 के नाम से जानते हैं। जिब्रेलिन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी खोज जापान में हुई थी। वहां किसानों ने देखा कि धान के कुछ पौधे अचानक से बहुत ज्यादा लंबे हो गए, पतले हो गए और गिर गए। उनमें दाने भी नहीं बने। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि एक फंगस की वजह से उन पौधों में एक रसायन बहुत ज्यादा बन गया था। उस रसायन का नाम जिब्रेलिन रखा गया। जिब्रेलिन का मुख्य काम है 2 गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना, जिसे हम इंटरनोड कहते हैं। गन्ने में पोरियों की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अंगूर में अगर हम चाहते हैं कि गुच्छा ढीला रहे और दाने बड़े बड़े और लंबे बने, तो वहां जिब्रेलिन काम आता है। यह बीजों की नींद भी तोड़ता है। अगर आप आलू बो रहे हैं और आलू की आंखें नहीं फूट रही, तो जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट देने से वो तुरंत अंकुरित हो जाता है। लेकिन सावधान रहिए, अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो पौधा एकदम लंबा और लंबू जैसा हो जाएगा, तना कमजोर हो जाएगा और वह गिर जाएगा। इसीलिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल बहुत संभल कर करना होता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकिनिन। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, और काइनिन का मतलब होता है विभाजन।
यह हार्मोन पौधे में कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। ऑक्सिन जहां कोशिका को लंबा करता है, वहीं साइटोकाइनिन एक कोशिका को काटकर 2 से 4 और 4 से 8 बनाता है। यह हार्मोन पौधे को जवान रखता है। यह बुढ़ापा विरोधी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल लंबे समय तक हरी भरी रहे, पत्तियां पीली न पड़े और उसमें क्लोरोफिल यानी हरापन बना रहे, तो यह काम साइटोकाइनिन करता है। यह नई शाखाओं और कल्लों टिलर्स के फूटने में भी मदद करता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन साथ मिलकर पौधे का संतुलन बनाते हैं। ऑक्सिन जड़ों को बनवाता है, साइटोकाइनिन तने और पत्तियों को बनवाता है। जब पौधे में इन दोनों का सही बैलेंस होता है, तभी एक स्वस्थ पौधे का निर्माण होता है। बाजार में जो समुद्री शैवाल सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसमें प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन काफी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं चौथे हार्मोन की, जो थोड़ा अलग है। यह है एथिलीन। एथिलीन यह बाकी हार्मोनों की तरह तरल नहीं है, बल्कि यह एक गैस है। जी हां, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन को हम पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। जब फल कच्चा होता है तो वो हरा और सख्त होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें एथिलीन बनने लगता है, फल का रंग बदलने लगता है, वो मुलायम हो जाता है और उसमें मिठास आ जाती है। यह सब एथिलीन के कारण होता है। आपने सुना होगा कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सड़ा हुआ सेब बहुत ज्यादा एथिलीन गैस छोड़ता है। यह गैस पास रखे अच्छे सेबों तक पहुंचती है और उन्हें भी सिग्नल देती है कि तुम भी जल्दी पक जाओ और सड़ जाओ। इस तरह सारे सेब खराब हो जाते हैं। एथिलीन सिर्फ फल पकाने का काम नहीं करता, यह पौधे में बुढ़ापा भी लाता है। जब पतझड़ आता है तो पत्तियों का पेड़ से टूटकर गिरना एथिलीन की वजह से ही होता है। अगर खेत में किसी तनाव के कारण एथिलीन ज्यादा बन गया, तो आपके फल और फूल समय से पहले ही झड़कर नीचे गिर जाएंगे। इसलिए फूल आने की अवस्था में एथिलीन का संतुलन बहुत नाजुक होता है। पांचवां और आखिरी मुख्य हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, या जिसे हम प्यार से ABA कहते हैं। इसे बहुत से लोग पौधे का दुश्मन मानते हैं, क्योंकि यह ग्रोथ को रोकता है, लेकिन असलियत में यह पौधे का सच्चा रक्षक है। यह एक स्ट्रेस मैनेजर है। सोचिए, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जमीन में पानी बिल्कुल नहीं है, सूखा पड़ा है। ऐसे में अगर पौधा बढ़ता रहेगा, नई पत्तियां निकालता रहेगा, तो उसका सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पौधा मर जाएगा। ऐसे समय में ABA एक्टिव होता है। यह पौधे को तुरंत ऑर्डर देता है, रुक जाओ। यह पत्तियों के रंध्रों स्टोमाटा को बंद कर देता है ताकि पानी बाहर न उड़े। यह नई ग्रोथ को रोक देता है ताकि पौधे की ऊर्जा बची रहे। यह बीजों को सुला देता है ताकि वो गलत मौसम में न उगें। अगर ABA न हो तो पहली ही गर्मी में आपकी फसल जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए जब भी पौधा किसी तनाव में होता है, चाहे वो सूखा हो, ज्यादा नमक हो या बहुत ठंड हो, यह हार्मोन ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। किसान भाइयों, ये पांचों हार्मोन पौधे के अंदर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। जैसे संगीत में ढोलक, गिटार और हारमोनियम सब अलग अलग बजते हैं, लेकिन सुर एक साथ निकलता है, वैसे ही पौधे में कभी ऑक्सिन बढ़ता है, कभी जिब्रेलिन कम होता है, कभी एथिलीन अपना काम करता है। समस्या तब आती है जब हम किसान बिना जानकारी के बाहर से कोई सिंथेटिक हार्मोन स्प्रे कर देते हैं और इस ऑर्केस्ट्रा का तालमेल बिगाड़ देते हैं। हार्मोन एक दुधारी तलवार है। अगर आपने सही समय पर सही मात्रा दी तो यह आपकी पैदावार को 1.5 गुना से 2 गुना कर सकता है। लेकिन अगर आपने फूल आते समय गलत हार्मोन डाल दिया या मात्रा थोड़ी ज्यादा कर दी, तो पूरी फसल बर्बाद होने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए 2,4-D एक ऑक्सिन हार्मोन ही है। कम मात्रा में यह टॉनिक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह खरपतवार नाशक है जो पौधों को मार डालता है। इसीलिए हार्मोन के मामले में थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, अच्छा काम करेगा वाली सोच बिल्कुल नहीं चल सकती। यहां नापतौल बिल्कुल सुनार की तरह होनी चाहिए। आज के इस भाग में हमने सिद्धांत यानी थ्योरी को समझा। हमने यह समझा कि पौधे के अंदर कौन कौन से बटन हैं। ऑक्सिन का बटन लंबाई का है, साइटोकाइनिन का बटन हरियाली का है, जिब्रेलिन का बटन साइज का है, एथिलाइन का बटन पकाने का है और ABA का बटन सुरक्षा का है। लेकिन मुझे पता है कि अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे।
आप जानना चाहते होंगे कि बाजार में ये हार्मोन किस नाम से मिलते हैं, कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट आता है, लिहोसिन, लाइहोसाइन क्या है, पैक्लोब्यूट्राजोल, कल्टार कब डालना है, प्लानोफिक्स का सही डोज क्या है, मिर्च में फूल झड़ रहे हैं तो क्या डालें, टमाटर का साइज बढ़ाना है तो क्या स्प्रे करें, गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए पहले पानी पर क्या दें। ये सब प्रैक्टिकल जानकारी है और इसे हम इस वीडियो के दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। अगला भाग पूरी तरह से एक्शन पर आधारित होगा। कब, क्या, कितना और कैसे डालना है। हम फसल के अनुसार बात करेंगे, स्टेज के अनुसार बात करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पार्ट 2 लेकर आएं, जिसमें हम बाजार की दवाइयों और उनके प्रयोग की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप पहले ABCD सीख लें, ताकि जब हम शब्द बनाना सिखाएं तो आपको रटना न पड़े, बल्कि आप समझ जाएं। हमें उम्मीद है कि और आपको कुछ नया, कुछ गहरा और कुछ सटीक सीखने को मिला होगा। हम कभी भी हवाई बात नहीं करते। हमारा मकसद आपको वैज्ञानिक और सही जानकारी देना है, ताकि आप कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा सकें।